हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। यहाँ हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 1 प्राकृतिक संख्या ख़त्म करा चुके हैं। अब आज से आपकी यूनिट नंबर 2 पूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम इसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर लिखेंगे, क्या कहेंगे? होल नंबर्स। अभी तक हम प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं। क्या होगा प्राकृतिक संख्या? गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या की डेफिनेशन यह बन जाती है कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं से पहले शून्य मतलब जीरो लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो वह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब हम कैसे लिखेंगे पूर्ण संख्याएं? ऐसे लिखेंगे, देखो, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जैसे प्राकृतिक संख्याएं भी अनंत तक जाती थी ऐसे ही पूर्ण संख्याएं भी अनंत तक जाएंगी। तो एक हम ऐसे भी कह सकते हैं, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ जीरो लग जाती है। पहले जीरो लगने से ये सारी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अब इसको लेकर कोई जैसे एक दो फैक्ट लिख लेते हैं पूर्ण संख्या को लेकर। जैसे जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। भाई जीरो से नीचे तो कुछ है ही नहीं, जीरो ही होती है सबसे छोटी। एक और फैक्ट लिखते हैं, कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि पूर्ण संख्याएं भी अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। जब संख्याएं अनंत तक चली जाएंगी तो बड़ी संख्या कोई होगी भी नहीं, कोई भी अंक आ सकता है लास्ट तक, क्योंकि गिनती तो हमारी खत्म होती ही नहीं है, अनंत तक चलती हैं गिनतियाँ। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। अब जैसे आपसे कोई कह दे, जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं में भी किया था ये, कि भाई ये जो हमारी पूर्ण संख्या है इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके दिखाइए। तो किस तरीके से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे? देखो, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन बिल्कुल सेम तरीका होगा जिस तरीके से हमने प्राकृतिक संख्याओं में किया था। एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। वहां हमने क्या किया था? हमने किया था वहां एक से शुरू। भाई पहले नंबर पर क्या लिया था वहां हमने कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से शुरू किया था। लेकिन ये प्राकृतिक संख्याएं तो है नहीं, ये हैं पूर्ण संख्याएं।
तो पूर्ण संख्याओं में यहाँ से क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इसी तरीके से ये अनंत तक चली जाएंगी। इस तरीके से ये हो जाएगा संख्या रेखा पर प्रदर्शन। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्या होता है क्रमागत पूर्ण संख्याएं? क्रमागत पूर्ण संख्या, क्रम, क्रम यानी लगातार, लगातार मतलब बीच में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। एक क्रम से मतलब लगातार आती चली जा रही है, लगातार आती चली जा रही है, एक क्रम से आती चली जा रही हैं। क्या? संख्याएं एक क्रम से आती चली जा रही हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, मानो हमने लिख लिया 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 एक क्रम है ना, 2 से 3 आ गया, 3 से 4 आ गया, बीच में कुछ भी नहीं छूटा। अब जैसे हमने लिख लिया 20, 21 और 22, ये भी क्रम से हैं, ये भी एकदम क्रम से लिखी हुई हैं, बीच में कुछ भी नहीं छूट रहा, एकदम लगातार आ रही हैं ये कितनी भी बड़ी हो सकती हैं। जैसे मानो हमने फिर लिख दिया 30, 31, 32, ये लिख दिया, ये भी एक क्रम से ही चल रही हैं लगातार एकदम। तो हम क्या कहेंगे, क्रम से या लगातार आने वाली पूर्ण संख्याएं क्रमागत पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनमें बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, सीधी आ रही है तो एकदम एक क्रम से ही आती चली जाएंगी लगातार। जैसे 101, 102, 103 इस तरीके से क्रम में आ गई। जैसे 200, 201, 202 ये भी एक क्रम में आ रही हैं। तो इस तरीके से क्रम में आने वाली संख्याएं क्रमागत पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले एक नोट लिखते हैं। नोट मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। नोट, NOTE, नोट। नोट में क्या लिखते हैं? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या, कौन सी? पहली और तीसरी संख्या पहली और तीसरी संख्या के योगफल का, पहली और तीसरी संख्या के योगफल, योगफल मतलब जोड़, योगफल का आधा बीच की संख्या होती है, का आधा बीच की संख्या होती है। एक एग्जांपल बताऊंगा मैं अभी एकदम ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर होगी? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या एग्जांपल लिया हमने? जैसे हम 1, 3, 4 और 5, 3, 4, 5 क्रमागत संख्या हैं, क्रमागत पूर्ण संख्या है ये एकदम। क्या है ये? क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं ये, क्योंकि एक क्रम से ही आ रही हैं और ये पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये वाला, ये जो नोट हमने लिखवाया, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो पहली संख्या
क्या है पहली संख्या? पहली संख्या है 3। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 4। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या है 5। अब जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, पहली और तीसरी जो संख्या है, मतलब पहली हो गई 3 और तीसरी क्या हो गई 5। पहली और तीसरी के योगफल, योगफल करो चलो, पहली और तीसरी का योगफल 3 + 5। 3 और 5 कितने हो गए? 8। ये हो जाता है तुम्हारा 8। 3 और 5 8। देखो योगफल यानी जोड़ का आधा। अब ये जो 8 है इसका आधा करो, 8 का आधा 8/2। इस तरीके से आधा हो जाएगा, क्या आ गया? 4। 8 का आधा क्या आ गया? 4। 8 का आधा बीच की संख्या होती है। बीच की संख्या मतलब दूसरी। देखो क्या ये 4 वहाँ मैच कर रहा है दूसरी संख्या पर? देखो भाई ये तो मैच कर रहा है, 4 एकदम मैच कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। मतलब अगर हम पहली को और तीसरी संख्या को आपस में जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, तो हमारी सेकंड नंबर की मतलब दूसरी संख्या आ जाएगी, जोड़कर आधा। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। और हिंदी में लिख लो इसको। हिंदी में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या, पहली और तीसरी को जोड़ेंगे ना, तीसरी संख्या क्या आएगी? दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये हो जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। अभी मैंने लिखवाया भी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आ जाएगी? 0। अभी लिखवाया था ना, 0। दूसरा क्वेश्चन देखो, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। अभी ये भी करा के दिखाया था मैंने पहले। करो भी प्रदर्शित। एक संख्या रेखा खींचते हैं, ये संख्या रेखा हो गई। करो 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया, ये इसका आंसर है, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया। अब 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी, मतलब पहली और तीसरी, पहली और तीसरी का योग दे रखा है हमें पहले से ही। योग क्या है पहली और तीसरी का? 28। ये योग हमें पहले से ही दे रखा है। तो संख्या ज्ञात करनी है। मैंने क्या बताया था, पहली का और तीसरी का जो योग होता है, उस योग का आधा हो जाती है तुम्हारी दूसरी संख्या। इस योग का मतलब 28। 28 का आधा दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या होगी। कर दो 28 का आधा। 28 का आधा 28/2। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, क्या हो गया? 14। ये जो 14 आई है ये दूसरी संख्या आई है। तो अब जैसे हम लिखेंगे पहली, दूसरी और तीसरी,
ये कौन सी है, दूसरी, दूसरी के नीचे लिखो इसे 14 को। अब 14 से पहले वाली संख्या क्या होगी, 14 से पहले वाली होगी 13, और 14 से आगे वाली कौन सी होगी, 14 से आगे वाली होगी 15। इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा 13, 14 और 15, ये हो जाएगा इसका आंसर 13, 14 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, मध्य मतलब बीच की, बीच की मतलब दूसरी, एक ही बात है, कुछ भी आ सकता है, मध्य भी आ सकती है, बीच भी आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है। लिखो, हमें कौन सी दे रखी है, मध्य की, मध्य की क्या है 39। अब मध्य से अगली मतलब तीसरी, भाई मध्य मतलब बीच की तो हो गई, अगर ये बीच में है, मानो अगर ये वाली संख्या बीच में है तो एक इसके आगे होगी और एक इसके पीछे होगी, जब भी तो कोई संख्या बीच में आएगी, तो ये होगी पहली और ये होगी दूसरी, दूसरी कह लो, मध्य की कह लो। अगर बीच में 39 है तो आगे क्या आएगा 40, और पहले क्या आएगा 38। आंसर क्या आ गया 38, 39 और 40, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, जहां पर क्या आता था 1 2 3 4 5 6 और ये जाती थी अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये प्राकृतिक संख्या के समूह है, किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। ये कौन सी हो गई प्राकृतिक संख्या, ये हो गई तुम्हारी प्राकृतिक संख्या। अब 0 1 2 3 4 5 6 और ये जा रही है अनंत तक, ये हो गई पूर्ण संख्या, ये हो जाती है पूर्ण संख्या। अब ये देखो, इसमें और इसमें क्या चीज़ फालतू है, क्या चीज़ फालतू है, तो जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो इसमें भी है। अब ये क्या है 0, 0 फालतू आ रही है ना, ये 0 प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या में सम्मिलित की गई है, सॉरी पूर्ण संख्या में सम्मिलित की गई है। अगर अंतर देखेंगे दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, अंतर क्या है 0 का, एक 0 का मतलब शून्य का अंतर है, शून्य। तो वह कौन सी संख्या सम्मिलित की गई है 0, 0 सम्मिलित की गई है पूर्ण संख्या में, इसका आंसर हो जाएगा 0। आपकी 2A यूनिट नंबर यहीं ख़त्म होती है। अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो वो कमेंट में लिख सकता है, बता सकता है कि सर हमें ये इस तरीके का डाउट है। बाकी आप हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। बाकी का अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा।